नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मनुष्य जीवन के तमाम रंगमंच पर सिर्फ अपने किरदार की सफलता तलाशता फिरता पाया जाता है और अपनी अपनी मेधा का प्रदर्शन करना तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बिहार राज्य के चंपारण की माटी बेमिसाल है, जहां प्रतिभा का भंडार भरा हुआ है, चाहे क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो। ये भाव है चंपारण दौरे पर दो बार अपनी साहित्यिक छवि लेकर आने वाले युवा कवि आदित्य सिंह कश्यप के। आदित्य बिहार के सिवान जिले के पतार गांव के रहने वाले हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना रहकर करते हैं। कवि सम्मेलन में बतौर कवि और नेशनल आइकॉन अवार्ड में बतौर विजेता नरकटियागंज पहुंचे आदित्य का कहना है कि इतिहास के पन्नों में इस धराधाम का गुणगान सिर्फ मैंने पढ़ा और सुना था, लेकिन जब यहाँ आया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया और भाव विवल होकर कवि आदित्य ने राष्ट्रकवि दिनकर और गीतों के राजकुमार कविवर गोपाल सिंह नेपाली की इस धरती को चूमते हुए नमन किया। साहित्य के क्षेत्र में नेशनल आइकॉन अवार्ड का हिस्सा होना एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इसका श्रेय अपने माता पिता, बड़े भाई अनुराग सहित अपने मार्गदर्शक मुकुंद मुरारी राम को देते हैं। राष्ट्र धर्म की रक्षा में कलम चलाना आदित्य का शौक है और वे देश हित में अपनी आवाज कविता के माध्यम से हमेशा बुलंद करना चाहते हैं। अयोध्या से ओश के कवि दुर्गेश दुर्लभ की माने तो इतनी कम उम्र में आदित्य की उपलब्धियां उसकी विलक्षण प्रतिभा का प्रतिफल हैं और उनमें बहुत संभावनाएं हैं। चंपारण के साहित्य शताब्दी सम्मान प्राप्त कवि साहित्यकार मुकुंद मुरारी राम बताते हैं कि इंजीनियरिंग के छात्र के भीतर साहित्य की आग और राष्ट्रधर्म की दीवानगी यह बतला रही है। सबसे प्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा एनसीआर अब तक न्यूज और अस्तित्व यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, जो हम सभी राष्ट्रदीपों को नेशनल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित कर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं और भारत और बिहार के लिए एक नया इतिहास रच रहे हैं। साथ में मैं विशेष शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुकुंद मुरारी सर का, जिनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया, जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम सफल ढंग से आयोजित हो पाया। देखिएगा, इस अवार्ड को पाने में मेरा कोई किरदार नहीं है। सारा श्रेय जाता है पतार गांव के लोगों का, पिताजी का, और जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव करते हैं अनुराग भैया का, और सबसे खास जिनके वजह से मैं साहित्य क्षेत्र में बेहतर कर पा रहा हूँ, नवांकुर अंजलि साहित्यिक आस्था काव्य मंच का। और खास बात यह है कि देखिएगा, ये अवार्ड का जो सिलसिला है वो तो चलते रहता है, लेकिन जितने भी हमारे राष्ट्रदीपों को नेशनल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको इसके मर्यादा को समझना होगा। इसके जो मर्यादा है, जो इसकी गरिमा है, उसको समझना होगा और असल में हमें इसके काबिल बनना होगा कि एक जिम्मेदारी जो हम सभी के कंधे पे होना चाहिए, वो जिम्मेदारी रखता हूँ। सुनिएगा कि विद्यालय में सबसे अच्छा जब स्कूल सरकारी हो, कब हम असल तौर पे एक अवार्ड के काबिल होंगे। विद्यालय में सबसे अच्छा जब स्कूल सरकारी हो, हर गली और चौबारों में प्रेम की फुलवारी हो, प्रेम की फुलवारी का कोई पत्ता सूखा ना हो, स्टेशन के बाहर भी कोई बच्चा भूखा ना हो, और भारत सबसे आगे है, इतिहासों में लिखना दो किसी गरीब के बच्चे को तुम कभी भी भिख ना दो, देना है तो तुम उसके हाथों में हथियार दो। हथियार का तात्पर्य यही कि तुम उसको रोजगार दो और काम करो कुछ ऐसा कि भारत जग का तारा हो। अरे विश्व के हर कोने में जय हिंद का नारा हो, विश्व के हर कोने में जय हिंद का नारा हो। धन्यवाद, आभार आप सभी का। एफटी लाइव के लिए अमित कुमार बंडवाल की रिपोर्ट।